हो गया। हाँ। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिकली उसका हवन कराते हैं हम, और कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है और हम क्यों कराते हैं बेसिकली? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ, ये जो चीज़ें हैं इनका महत्व सांसारिक भी है और पारलौकिक भी है। मुख्यतया भारतवर्ष में जो हिंदू समुदाय है, सनातन समुदाय, इटर्नल, which is flowing continuously for millions and millions of years, it's a long chain। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है वो इस बात पे है कि हम अपना अगला बर्थ इम्प्रूव कर लें। हर आदमी यही कोशिश करता है कि हम इस जन्म से मुक्ति पाकर अगले जन्म में जाएं, मनुष्य बने, और मनुष्य बने तो हमें धन दौलत वैभव हर चीज़ हासिल हो जीवन में। वैसे जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो ये समझ में आया है कि इन चीज़ों से ऊपर, परलोक से ऊपर भी चीज़ है मोक्ष प्राप्त करना। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि मोक्ष से भी बड़ी है परमात्मा की अनन्य भक्ति। मुक्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग के 3 साधन हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन 3 साधनों में जो भक्ति योग है वो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। अब परलोक सुधारना है हमको, भाई परलोक सुधारना है तो पिछले जन्मों में अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, 84 लाख योनियों में से हम गुजर के आए हैं। हमने जो पीछे कर्म करे हैं वही इस जन्म में हमें धन दौलत, रुपया पैसा, नातेदार, रिश्तेदार, और इसके साथ साथ हारी बीमारी, दुश्मन, वो इन चीज़ों में बन के प्रकट होते हैं। और इसको हम कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कभी अकेला काम नहीं करता। तुम्हारी उम्र कितनी है इस वक्त? 45। तुम 45 साल में पैदा होने के बाद जो भी तुमने अच्छे बुरे कर्म करे वो प्रारब्ध के साथ मिलकर चलते हैं। अब इस वक्त हम जो दोनों बात कर रहे हैं ये तात्क्षणिक कर्म है। ये इन दोनों कर्मों से मिलके मनुष्य का भविष्य निर्धारित होता है। अब हमें मालूम पड़ गया कि भविष्य हमारा कैसे निर्धारित होगा, इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो इसमें कर्म तो करना ही है। बच्चा माँ के पेट में आता है, सांस लेना शुरू करता है, कर्म शुरू हो जाता है। ज्ञान, कुछ लोगों को माता के गर्भ में ही ज्ञान होता है। सुखदेव जी महाराज, अभिमन्यु इसके उदाहरण है। मनुष्य जब बड़ा होता है धीरे 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 सांसारिक संबंधों को बनाते हुए ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर देता है। अब ये ज्ञान जो है माता सरस्वती की कृपा से, भगवान वेद व्यास की कृपा से मनुष्य को भक्ति का ज्ञान होता है, भक्ति के मार्ग का पता पड़ता है। अब वो भक्ति मार्ग का ज्ञान होने के बाद पूजा पाठ शुरू करता है। सामान्यतया तो आजकल क्या, पहले से ही हर मनुष्य व्रत उपवास करता है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता है। अब धूप बत्ती अगरबत्ती केवल भगवान की पूजा पाठ तो है नहीं, इनके अंदर कुछ तत्व हम ऐसे मिलाते हैं जो कि कपूर है जैसे, गूगल है जैसे, जड़ी बूटियां मिलाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं। परंतु मेरा मानना है कि धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद, जब जल जाए पूजा पाठ करने के तुरंत बाद उसको घर के बाहर रख दो, तुलसी के पौधे के नीचे, क्योंकि ज़्यादा धुआं भी हानिकारक है। हम जब कीर्तन करते हैं तो उसमें एक लय पैदा होती है, लय। उस लय के पैदा होने के बाद जो व्यक्ति है वो धीरे 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 परमात्मा के निकट जाने लगता है, क्योंकि उसमें भजन कीर्तन में लगने के बाद ध्यान पूरा भगवान में केंद्रित हो जाता है।
वो सांसारिक चिंताएं जो होती हैं वो तात्क्षणिक, माने फॉर दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट ही फॉरगेट्स ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज कंसर्न अबाउट द गॉड ओनली. दिस इज द सोल पर्पस ऑफ भजन एंड कीर्तन. इससे थोड़ा आगे चलते हैं. यज्ञ हवन. यज्ञ का जो एक सामान्य पर्पस है, साधारण मनुष्य के लिए जो पर्पस है वो है घर की वातावरण की शुद्धि. यज्ञ करते वक्त हम लकड़ी का चयन करते हैं. खबीर है, जैसे आम है, और इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का चयन करते हैं और उन लकड़ियों की आहुति देने से, घी डालने से जो धुआं पैदा होता है वो वातावरण में मौजूद विषाणुओं को, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, इनको मारने की क्षमता रखता है, वातावरण को शुद्ध करता है. अच्छा. मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर, इस पे नहीं, दूसरे ब्लॉग पे लिखा है, धूम्र चिकित्सा, भारतीय शिक्षा के अंदर है धूम्र चिकित्सा, भारतीय शिक्षा .blogspot.com, उसमें लिखा है धूम्र चिकित्सा के बारे में. अब यज्ञ के अंदर जो हवन है ये एक सामान्य पद्धति है. हर गृहस्थ इसको करता है. बच्चे की जन्म नामकरण संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, शिक्षा का प्रावधान हुआ, गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए जाना है, शादी होगी, और यहाँ तक कि जब हम शमशान में जाते हैं, जब हमारी चिता को आग लगाई जाती है, उस वक़्त भी हवन की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं. उसमें हवन सामग्री पड़ती है, उसमें जौ पड़ता है, उसके अंदर शुद्ध देसी घी डाला जाता है, उसमें कपूर डाला जाता है. तो जब शरीर जलता है मनुष्य का, इसमें जो मौजूद हजारों किस्म के जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हैं वो सारे निकलते हैं. उन बैक्टीरियाज को मारने के लिए ये हवन के अंदर इन चीज़ों को मिलाया जाता है. ये हमें ध्यान रखना चाहिए. जब भी हम कभी चिता को आग लगाते हैं, हम धुएं के सामने कभी ना पड़ें. वी शुड बी अवे फ्रॉम द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बर्निंग डेड बॉडी इन द क्रेमेशन ग्राउंड. अब मैं यज्ञ पे आता हूँ. यज्ञ जो है ये एक ऐसी पद्धति है जिसको देवराज इंद्र ने भी अख्तियार किया, हर एक ऋषि मुनि अख्तियार करता है. रावण ने भी किया, इंद्रजीत ने भी किया, हिरण्यकश्यप ने भी किया, ब्रह्मा जी की आराधना की. तो जब राजा बाहुबली तो अच्छी तरह जाने जाते हैं. भगवान विष्णु ने वामन बन के उनके यज्ञों को पूरा नहीं होने दिया. यहाँ जो यज्ञ का मुख्य कारण है वो है इंद्र का पद प्राप्त करना. भाई स्वर्ग भी हमारे ब्रह्मांड में एक ही है, मतलब हमारा जो सौर मंडल है उसमें एक ही स्वर्ग है और उसका राजा भी एक ही हो सकता है, देवराज. अब लोग कहते हैं जी देवराज जो है ऋषियों की तपस्या भंग करते हैं और ऋषियों को परेशान करते हैं. भाई कौन राजा ऐसा होगा जो अपने राज को छोड़ना चाहेगा? तो हमने ये देखा कि अनेकों लोगों ने बार बार 1000 यज्ञ पूरे करने की कोशिश की. उनकी कोशिश 999 पे ही रह गई. कहीं तो परमात्मा ने रोक दिया और कहीं ऋषि मुनियों ने समझा दिया कि भाई आप रहने दो, आप ये मत करो, आप परमात्मा भगवान विष्णु के समान हो, तो इसलिए आप देवराज को ही राजा रहने दो. वो लोग समझ गए, वो हट गए. तो यज्ञ के पीछे मुख्य काम है, मुख्य भावना है अपने उद्देश्य की सफलता. जैसे भगवान श्री राम ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, जहां तक वो अपनी आराम से चलता चला गया वहां तक तो कोई बात नहीं. जिसने रोका उसको
या तो मौत का सामना करना पड़ा या राजा से हाथ धोना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध के बाद द्वारका से अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान किया, अर्जुन को सेनापति बनाया, प्रद्युम्न जी जो है वो उनकी रक्षा के लिए साथ साथ चले। उस यज्ञ के अंदर भी उन्होंने धरती के ऊपर, जब मैं धरती कह रहा हूं तो इसके अंदर केवल हिंदुस्तान ही नहीं है, 7 वर्ष है, भारतवर्ष तो एक ही है, 7 वर्ष है, मतलब 7 more continents. They went to every continent and eliminated the deaded torturous kings. तो अश्वमेध यज्ञ जो है सत्ता को एक जगह केंद्रित करने के लिए था। अब मेरा जो ब्लॉग्स हैं संतोष सुविचार.blogspot.com और दूसरा ब्लॉग है हिंदुत्व wordpress.com। तीसरा जो ब्लॉग है वो है हिंदू धर्म विद्या.wordpress.com। इन तीनों के ऊपर मैंने पूजा अर्चना, प्रार्थना, आरती, यज्ञ हवन, इनका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अब मैं पहले लिखता हूँ संतोष सुविचार.blog के ऊपर, क्योंकि जो वर्डप्रेस है उसके ऊपर हिंदी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से मैं कॉपी करके हिंदू धर्म विद्या के ऊपर लेके जाता हूँ। हिंदू तो एक हमारा वाइड टर्म है, सनातन धर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तुम कहोगे भाई धर्म विद्या क्या है? अब यहाँ 2 चीजें सामने आ गई। हिंदू धर्म के बारे में बताना हिंदू धर्म विद्या हो गई, मगर मैंने जो यहाँ पे नामकरण किया है उसके पीछे दूसरा कारण है। जब मैं ब्लॉग का नामकरण करने चला तो उसके अंदर ऑप्शन आ ही नहीं रहे थे। जो मैं ऑप्शन डालता तो सारे कहता दिस इज ऑलरेडी देयर। फिर मैंने अपनी माता जी का नाम धर्मवती, धर्म वहाँ से लिया। मेरे पिताजी का नाम था विद्याभूषण भारद्वाज, वहाँ से मैंने विद्या लिया और मैंने हिंदू धर्म विद्या बना दिया। मैं करीब 2009 से लिख रहा हूँ। मैं जो अमेरिका गया था तो मेरे लड़के ने मुझसे कहा पापा आप थोड़ा टाइम लगाया करो। उसने मुझे गीता प्रेस गोरखपुर से गीता की जो सबसे बड़ी कॉपी है, इतनी मोटी है, वो है मेरे पास अभी भी, वो ला के दी। बोले पापा इसको पढ़ा करो। मैंने उसको पढ़ा वर्ड बाई वर्ड। फिर मेरे मन में आया कि यार चलो ठीक है 18वें चैप्टर से शुरू करते हैं। अब मैंने 18वें चैप्टर से लिखना शुरू किया। इट वॉज रियली ए डिफिकल्ट जॉब। डिफिकल्ट क्यों है? लिख तो हर कोई देख। अब मेरे को गणेश जी थोड़ा ही हूँ। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी सुन, शर्त रखी थी व्यास जी ने कि भाई देखो आप सुनोगे समझोगे तभी लिखोगे आगे। जब तक गणेश जी लिखते तब तक वो समझ के जो अगला श्लोक बोल देते। अब भाई मैं गणेश तो हूँ नहीं, मैं तो उनका भक्त हूँ, सामान्य भक्त हूँ। जो भी मैं काम शुरू करता हूँ ओम गणपतये नमः, गणेश जी की आराधना करके, माता सरस्वती की आराधना ओम एम नमः, माता भगवती को याद करके ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चये नमः, माता लक्ष्मी को याद करता हूँ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चये, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिन्ये नमः। इनको याद करके मैं तब लिखना शुरू करता हूँ। अब उसमें इतनी इंट्रिकेट टर्म्स थी, उनको समझना बड़ा डिफिकल्ट था। मेरे पास 12 गो की डिक्शनरी है, फिर 5-4 डिक्शनरी और भी है मेरे पास। अब आप ये देखिए कि मुझे 18वां अध्याय पूरा करने में ही 8-9 महीने लग गए। मैं रुका नहीं। फिर मेरे मन में आया 18वां अध्याय होगा, चलो यार शुरू से करते पहले चैप्टर से। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर देन। उसमें मुझे टाइम लगा और लगभग 1 साल के प्रयास के बाद मैं उसको पूरा कर पाया। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसमें भगवान वेद व्यास, माता भगवती सरस्वती, गणपति, इनका आशीर्वाद ना होता तो मैं शायद ये काम पूरा नहीं कर पाता।
और भाई जब एक बार हाथ चल पड़ा तो चल पड़ा। ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ कर्म है। अब जैसे जैसे मैं भागवत गीता को पढ़ता गया, 18 पुराण में सारे पढ़े हैं। अब मैंने वेद शुरू करे हैं। वेद का पहला जो ऋग्वेद का जो पहला अध्याय है उसके 49वें खंड तक पहुंचा, स्त्रोत तक। और ये भी एक यज्ञ है। हम जो कर्म करते हैं वो भी यज्ञ है। हम जो भी काम मनुष्य मात्र की सेवा के लिए करते हैं वो भी यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म हमारे हिंदू धर्म में हमारा की बजाय मैं हिंदू धर्म ही कहूँगा, 4 वर्ण प्रमुख हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये संज्ञाएं हैं। कोई भी ब्राह्मण अपने कर्म से अलग होकर शूद्र बन सकता है, और कोई भी शूद्र मेहनत तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है, विश्वामित्र की तरह से। क्षत्रिय होते भी ब्रह्म ऋषि बने, राज ऋषि बने। फिर ये तो वर्णाश्रम धर्म हो गया। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। जो मनुष्य इन गृहस्थाश्रम, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका पालन करता है वो भी एक तरह से यज्ञ करता है। सत्य का पालन करते हैं, ईमानदारी का पालन करते हैं। ये चीजें सारी सारी हमारे लिए तपस्या है। और यही यज्ञ है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, और मैं तो इससे ज़्यादा इस बात को मानता हूँ कि परलोक सुधारो, उसमें कोई बुराई नहीं, मगर जो वर्तमान चल रहा है उसमें वर्णाश्रम धर्म को पूरा करके सुधारो, यही हमारा एक मुख्य यज्ञ है।